आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं जो कि गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मौजूद हूँ। हमारे साथ जो कि एक उम्मीदवार मौजूद है जो कि ओबीसी हिंदू संगठन से खड़े हुए है गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव से। और यह हमारे साथ जो कि उम्मीदवार है एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इन्होंने आने वाले दिनों की भूमिका को लेकर चुनाव में अपना सक्षम कदम रखा है, और दूसरी ओर कुछ मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जायसवाल जी, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे जायसवाल जी, जिस तरीके से गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव लग चुके हैं और आप हिंदू संगठन से खड़े हुए हो? भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ओबीसी हिंदू संगठन की ओर से मैं चुनाव मैदान में हूं और किसानों, मजदूरों, गरीबों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं सामाजिक राजनीतिक न्याय दिलवाने वाली एक बुलंद आवाज़ के रूप में मेरी दोनों ज़िले में पहचान है। मैं हमेशा 365 दिन संघर्ष की भूमिका में रहता हूँ। लोगों की जितनी भी ज्वलन समस्याएं, छोटी से छोटी समस्या है, उनको सुलझाने के लिए 365 दिन काम करता हूँ। तो एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा सवाल है, गोंदिया भंडारा जिले के जो कि राजनेता है जाने जाने वाले प्रफुल्ल भाई पटेल, आप राष्ट्रवादी पक्ष में थे। राष्ट्रवादी पक्ष से आपने कहीं और आपसे मुंह फेरा गया या कुछ आपने पक्षों को टिकट मांगने का? राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट में मैं था, लेकिन टिकट जो है वो कांग्रेस को जाने के कारण मेरे को फिर अपनी जो सामाजिक संगठना है ओबीसी हिंदू संगठना, उसके माध्यम से चुनाव लड़ने का निर्णय लेना पड़ा और उस निर्णय के कारण में मैं चुनाव मैदान में हूँ। एक सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने प्रफुल्ल भाई का उदाहरण दिया आपको, तो प्रफुल्ल भाई का सपोर्ट पिछले कुछ दिनों पहले आपको था, कुछ सालों पहले, उस समय भी आप चुनाव में खड़े हुए थे, तो अभी कैसे क्या? प्रफुल्ल भाई के चुनाव मैदान में नहीं रहने के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो फुले साहू आम्बेडकर विचारधारा के जो मतदाता है, वो कोई किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं है। और वही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। पूरे दोनों जिले में फुले साहू आम्बेडकर को मानने वाले जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनकी गिनती करीब 3 से 4 लाख है। और ऐसे तमाम लोगों ने हमको आश्वासन दिया है कि वो लोग किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे और वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो विपक्ष दल की ओर से सुना जा रहा है, हालांकि अभी आप स्वतंत्र उम्मीदवारी हो, लेकिन एक तरफ विपक्ष दल से सुना जा रहा है कि संविधान चेंज हो जाएगा अगर 400 पार हो गया तो। मैंने जिस दिन पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें पहले दिन एफिडेविट मैंने बांटा सबको कि अगर यहाँ की जनता चुन के देती है तो मैं दिल्ली में जाने के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मतदान करूँगा। मैं किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊँगा। ये मेरा वादा मैंने हलफनामा एफिडेविट करके जनता के सामने रखा है और जनता के साथ में मैं गद्दारी नहीं करूँगा। अगर जनता चुन के देती है तो दिल्ली की संसद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगी उसको मैं अपना मतदान करूँगा। एक सवाल ऐसा भी आ रहा है कि आप एक पत्रकार हो, कशिश के मालक हो, पत्रकार रहने के बावजूद इसके पहले जो कि सांसद थे सुनील मेंढे, वह भी जो है विकासात्मक कार्य किए या नहीं किए, जनता के बीच में जब जाते हैं तो कई लोगों का कहना आता है कि नया चेहरा क्यों नहीं? मैं किसी भी विरोधी जो अपने लोग खड़े हैं चुनाव मैदान में, मैं उनके बारे में किसी भी किस्म की टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही दिन बोल दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ या मेरा क्या वर्क है, उसकी जानकारी मैं जनता को दे करके वोट मांगूंगा। और जो सामने जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, मैं उनके बारे में किसी के बारे में भी किसी भी किस्म की चर्चा नहीं करूँगा। एक बात बता देना चाहता हूँ एक विशेष रूप से कि आज इस चुनाव में गोंदिया जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र से मैं अकेला उम्मीदवार हूँ और बाकी के जो 6-7 प्रमुख उम्मीदवार हैं वो पूरे भंडारा से है। सेवक वाघाई और पडोले जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, ये दोनों कुंभी समाज के हैं और दोनों कांग्रेस के हैं, इसलिए इनके वोटों का विभाजन होना तय है। सुनील मेंढे भाजपा के प्रति जो है जनता के बीच भयानक गुस्सा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं के महिलाओं के सवाल है, इस पर लोग भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर इस बार वोट देने वाले नहीं है। अगर गोंदिया जिले के
40% लोगों ने भी अगर हमारे पक्ष में मतदान किया तो ये चुनाव हम जीतने वाले हैं। रहा सवाल भंडारा, साकोली और तुमसर विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ भी हमारा प्रचार कार्य बराबर शुरू है और वहाँ भी हमारे कलार समाज के कम से कम 1 लाख के ऊपर मतदाता है जिनसे संपर्क हुआ है। जो संपर्क होने के बाद सभी लोग काम में लगे हुए हैं और उसका परिणाम ये होगा कि SC, ST, OBC का जो बहुमत का जो वोट है वो किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता। कांग्रेस और सेवक वाघाई के बीच में विभाजन की रेखा है, इसलिए वो लोग भाजपा को हराने के लिए मुझे मतदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस चुनाव में हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जैसे कि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी लड़ाई है, तो एक सवाल है कि 2014 में एक नारा गूंज उठा था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 से बेरोजगारी का मार छाया हुआ है जनता के ऊपर। GST को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। GST हर इंसान से ली जा रही है, हालांकि हम ये शर्ट बोलूँ चाहे छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हैं तो ये GST गरीब इंसान के ऊपर ही क्यों? GST ने पूरे देश को टैक्स के दायरे में ला दिया है। दूध, दही, घी, आटा, चावल, जो इस पर अंग्रेजों के ज़माने में कभी टैक्स नहीं लगा, वो टैक्स इस भाजपा सरकार में लगा है। रहा सवाल महंगाई का, तो पूरी जनता भुगत रही है और पूरी जनता ये महंगाई के खिलाफ मतदान करने वाली है, ऐसा मुझे विश्वास है। एक हमारा एपिसोड चलता है सीधी बात जनता के साथ। उस एपिसोड में एक किसान ने नॉर्मली हमने एक किसान को सवाल किए थे कि आपको मोदी जी चाहिए या राहुल गांधी चाहिए। तो उस समय एक जनता से जब हम सवाल करने पूछे तो जनता से एक सवाल किया गया कि खाते में 2000 रुपये आते हैं, तो खाते में 2000 रुपये आते हैं तो हमने एक सवाल उनसे किए उल्टा कि आपकी जो कि इको की बोरी पिछले कई वर्ष पहले 450 में मिलती थी, आज वो 1100 रुपये में मिलती है। 450 रुपये का हंडा 1200 के पार हो गया है। महंगाई को लेकर कई सारे हादसे होने की भी संभावना है। 2000 रुपये दे करके किसानों के जेब से 1 लाख रुपये साल ये भाजपा सरकार वसूल कर रही है। किसानों के जितने भी इक्विपमेंट्स है, खाद ले लो, दवाई ले लो, ट्रैक्टर ले लो, ट्रैक्टर का सामान ले लो, सबके ऊपर 12 से 18% GST लगी हुई है। 12 से 18% GST के कारण हर किसान के जेब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 लाख रुपए साल का निकालती है और साल में 3 बार 2000 के हिसाब से 6000 रुपये देती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो किसान है उस बात को समझ चुका है। किसानों की उन्नति के लिए उसको जो है समर्थन मूल्य देना चाहिए, MSP देना चाहिए, उसके धान को भाव देना चाहिए। जिस समय चुनाव था अभी विधानसभा के, तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 3100 रुपये क्विंटल का भाव देंगे धान को। तो महाराष्ट्र ने कौन सा पाप किया है? महाराष्ट्र के भी किसानों को 3100 रुपये क्विंटल के धान का भाव मिलना चाहिए। लेकिन ये चुनाव के समय जो है गोल गोल बातें करके लोगों को आश्वासन दे करके उनके वोट हासिल करते हैं और उसके बाद दिखाई भी नहीं देते। लेकिन ये पिछले 10 सालों में अपने क्षेत्र के किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान ये सब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, धरातल पे इनका कोई भी काम नहीं है। ये लोग सिर्फ राम मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों के वोट लेना चाहते हैं। 10 साल का काम बताने के लिए इनके पास कोई काम नहीं है। ये अपना काम बता करके कभी वोट नहीं मांगते। जो नारे इन्होंने लगाए थे, काला धन लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, महिलाओं के उन्नति के लिए काम करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हर आदमी को घर देंगे, ऐसी 1000 इनकी घोषणाएं थी जो आज भी जमीन पर नहीं है। लोग निराश है, हताश है और एक बार इस भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जायसवाल जी, आपका चुनाव चिन्ह बताइए और जनता को क्या अपील करोगे लास्ट में? मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि मेरा निशान ऑटो रिक्शा है और मेरा नारा यही है कि हम घर घर मांगे वोट की भिक्षा, हमारा निशान है ऑटो रिक्शा। आप लोग एक बार अपने गोंदिया और भंडारे जिले की तकदीर को बदलने के लिए ऑटो रिक्शा के चुनाव चिन्ह के आगे की बटन दबा करके मुझे विजयी बनाइए। मैं सिर्फ अपने बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चुन के दिया तो मैं 5 साल
आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। आप जब भी आवाज़ दोगे तो ये आपका सेवक आपके सामने रहेगा, आपके गांव में रहेगा। हर ग्राम पंचायत स्तर तक, सेवा सहकारी संस्था स्तर तक के मैं जा कर के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए 5 साल तक प्रयास करूँगा। तो दर्शकों, हमारे साथ जो कि उम्मीदवार एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल जी मौजूद थे। उन्होंने सारी व्यताएं बताई कि वो चुनाव में खड़ा होना पड़ा लोकसभा के। उन्होंने सारी बातें बताकर जनता को आह्वान भी किया है। तो दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ किसी नए उम्मीदवार के साथ मिलेंगे। तब तक के बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमा है।